बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ चेंज, है ना। और रेट ऑफ चेंज में ही आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं, चूँकि पहले फंक्शन जानेंगे तभी हमको रेट ऑफ चेंज समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो थोड़ा हम लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं। आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे, हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देते हैं। फंक्शन क्या है लिखेंगे, फंक्शन है ना। फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल। लिखेंगे फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, रिलेशन है जो कि क्या करता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल को एक दूसरे से रिलेट करता है। बातें आया समझ में। वेरिएबल किसको बोलते हैं, है ना, जिसका वैल्यू हम लोग, है ना, जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू क्या हो, वेरी करे, उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज ए रिलेशन विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मानते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंज, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस ये हम लोग y मानते हैं, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज है, और y क्या है, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। एक जूसर मशीन है, ए जूसर मशीन gives 1 glass of juice है ना, by 4 orange। मतलब आपका ये जूसर मशीन है जो नंबर ऑफ ऑरेंज और नंबर ऑफ ग्लास को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। x और y को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब x का वैल्यू 4 होगा तो 1 गिलास जूस मिलेगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, देन बोलेंगे y इज इक्वल टू x/4, है ना। ये क्या हो गया, y बराबर x/4। ये एक y और x में क्या हो गया, रिलेशन। और ये रिलेशन कौन इस्टेब्लिश्ड किया, ये जूसर मशीन, है ना। नंबर ऑफ ऑरेंज को ग्लास ऑफ जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 x का वैल्यू यदि 4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, है ना। x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x का वैल्यू 12 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, आपका 3 मिलेगा, 3 गिलास जूस मिलेगा। मतलब कितना ग्लास जूस मिले वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑरेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x जो है, हियर x जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। तो हम लोग x को क्या बोलते हैं, x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। y आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, लिखेंगे हियर y depends on x, है ना। सो x is independent variable and y is dependent variable, बातें आया समझ में। यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है ना। तो x इंडिपेंडेंट है, y आपका x पे डिपेंड कर रहा है। यदि x का वैल्यू 4 लोगे तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब कितना ग्लास जूस मिले ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑरेंज पे। इसीलिए y किस पे डिपेंड कर रहा है, x, है ना। ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो द स्टेटमेंट also the statement
y depends on x is also written as also written as y is a function of x। बातें आया समझ में? y depends on x is also written as y is a function of x। ठीक है, तो हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। इसका मतलब हुआ y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। और मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतना नोट कीजिए बच्चा। also इसी चीज़ को also it can be mathematically written as y is equal to f of x। इसको पढ़ते क्या हैं? f of x। क्या पढ़ते हैं? f of x। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे f of x, मतलब y बराबर fx। इसका मतलब क्या हो गया? y इज ए फंक्शन ऑफ x, और y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया? y डिपेंड्स ऑन x। समझ में आया? तो फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है, जो दो वेरिएबल को क्या करता है? रिलेट करता है ना। और ये फंक्शन को हम लोग, फंक्शन का मतलब क्या होता है? y डिपेंड्स ऑन, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है? y डिपेंड्स ऑन x, और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे y बराबर fx। बातें आया समझ में? ठीक है, जैसे कि और एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगे y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर दे दिया, है ना। y बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, बोलेंगे ये फंक्शन है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक का इन्फॉर्मेशन से दूसरे का आप इन्फॉर्मेशन निकाल लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू आपने 1 लिया तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। यदि x का वैल्यू आप 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4। मतलब यदि एक का वैल्यू इन्फॉर्मेशन पता है, उससे दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन है। x का वैल्यू आपने रखा 3 तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 9। मतलब x का वैल्यू आपको पता हो, चल जाए, तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब एक के इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो, तो हम लोग बोलेंगे उस दोनों में कुछ ना कुछ क्या है? रिलेशन है ना। एक की इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी तो एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है ना। तो इसलिए ये आपका क्या है? फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका दे दिया y बराबर साइन x, बोलेंगे क्या है? यहाँ पे रिलेशन है ना। y और x के बीच क्या है? रिलेशन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? y किसका फंक्शन है? x का। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? तो y बराबर साइन x, है ना। ये क्या हो गया? फंक्शन। रिलेशन है किस फॉर्म में? इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या दिया हुआ है? इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रिलेशन। बोलेंगे इक्वेशन के फॉर्म में रिलेशन आपका लिखा हुआ है ना। और ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं y बराबर आपका दे दिया, है ना, y बराबर एक्स क्यूब, है ना। फिर आपका और एग्जाम्पल दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है फंक्शन का। बातें आया समझ में? तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बताया है रिलेशन, ये सिर्फ कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का, है ना। इन जनरल आपका 2 वेरिएबल का ही, है ना, रिलेशन ज़्यादा आएगा, है ना। 2 से अधिक वेरिएबल के बीच भी रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, है ना।
ठीक है, मान लो कि इफ z डिपेंड्स ऑन x एंड y, है ना, देन x किस पे डिपेंड कर रहा है, z डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, देन है ना z बराबर क्या हो जाएगा f ऑफ x कोमा y, है ना, मतलब z बराबर क्या हो जाएगा f ऑफ x कोमा y। इसको पढ़ेंगे क्या, f ऑफ x एंड y, है ना, f ऑफ x एंड y। इसका मतलब क्या हो गया, y z x और y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इसमें कितना वेरिएबल के बीच रिलेशन है, 3 वेरिएबल पे। z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, तो यहाँ x और y आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और y क्या हो जाएगा, x एंड y आपका, x एंड y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और z आपका क्या होगा, z चूंकि आपका x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो z को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल के बीच रिलेशन है, 3 वेरिएबल के बीच, और हम लोग को ज़्यादा यूज होगा 2 ही वेरिएबल के बीच रिलेशन, x और y, x और t, y और t, है ना, 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन को हम लोग ज़्यादा देखेंगे। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे z बराबर दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये पहला आपका हो गया, ठीक है बच्चा, जल्दी फटाफट लिखेंगे बच्चा। तो ये आपका पहला रिलेशन बिटवीन 3 वेरिएबल, मान लो z बराबर दे दिया x स्क्वायर y, तीसरा आपका मान के चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं z बराबर x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x, है ना। तो ये भी क्या है आपका 3 वेरिएबल के बीच रिलेशन, ठीक है। तो आपका रिलेशन या आपका फंक्शन, है ना, क्या होता है, फंक्शन आपका रिलेशन होता है जो कि क्या होता है, 2 वेरिएबल, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के एक दूसरे से रिलेट करता है। और फंक्शन में क्या होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे y आपका क्या था, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, और मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, y बराबर fx। तो चलिए ठीक है, ये क्या था आपका फंक्शन था। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या है ना। और फंक्शन ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, रिलेशन है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या बताया, z बराबर f ऑफ x कोमा y, इसका मतलब क्या होगा कि z किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है, मतलब z x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बातें आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन, है ना। तो फंक्शन, और अभी हम लोग फंक्शन को 2 ढंग से लिख सकते हैं। फंक्शन को 2 वेरिएबल के बीच का यदि आपका फंक्शन हो, रिलेशन हो, तो उसको हम लोग 2 ढंग से लिखेंगे, इक्वेशन से, दूसरा ग्राफ से, है ना। ग्राफ भी आपका क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, रिलेशन को, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ इज द ज्योमेट्रिकल representation of relation. जो graph is the geometrical representation of relation between any two variable of which one is independent variable and other is independent variable, dependent variable, है ना। तो
है ना, समझेंगे। ग्राफ क्या है? ग्राफ कुछ भी नहीं है। ग्राफ क्या है? आपका एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिलेशन को हम लोग दो ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्वेशन, जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन के फॉर्म में भी हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या तरीका है रिलेशन को बताने का? ग्राफ। मतलब रिलेशन को दिखाने का दो तरीका होता है, एक इक्वेशन और एक क्या होता है उसका? ग्राफ, है ना। तो दो ढंग से हम लोग क्या चीज़ को दिखा सकते हैं? रिलेशन को दिखा सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आपका एक रिलेशन है ना, मानते हैं से y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, रिलेशन है x और y में, और उस रिलेशन को यहाँ पे ग्राफ से कैसे दिया हुआ है? ये x है एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। मान लेते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ दे दिया आपका, ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया। तो ग्राफ भी क्या बताता है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक के इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या कर लें? निकाल लें, तो वो क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू आप निकाल लो। जैसे मान के चलिए कि ये आपका इसका ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, मतलब y बराबर एफ एक्स का मतलब y और x के बीच रिलेशन का ग्राफ है ना। y बराबर एफ एक्स का मतलब क्या? y डिपेंड्स ऑन x, या है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? y एंड x के बीच क्या है? रिलेशन है। फंक्शन आपका रिलेशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y और x के साथ क्या है? रिलेशन। इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। बातें आया समझ में? मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमको, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। चलिए, यदि आपका x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो अभी तो ये क्या बता रहा है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन नहीं दिया है ना, लेकिन ग्राफ दे दिया है। तो ग्राफ दे दिया है तो x का वैल्यू जब आप रखोगे, x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? तो बोलेंगे यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है, सपोज डेट 1 2 3 इस टाइप से मार्किंग किया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 पे y का वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे मान लो 2.5 है ना, तो y का वैल्यू क्या है? 2.5। x बराबर 2 पे y का वैल्यू क्या है? तो बोलेंगे x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू क्या है? 1 है ना। y का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू जब 2 तो y का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है। फिर यदि x का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए? मान लो 3 लिए हैं, x का वैल्यू हम लोग 3 लिए हैं, तो y का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है? 2। तो x का वैल्यू जब 3 तो y का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है? y का वैल्यू 2 मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि एक के वैल्यू से, एक का इन्फॉर्मेशन से दूसरे का इन्फॉर्मेशन आप निकाल लो तो वो क्या कहलाता है? रिलेशन। और ये रिलेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है? ग्राफ के फॉर्म में। तो अभी से याद रखना है कि ग्राफ क्या होता है। कोई पूछे ग्राफ क्या होता है तो बोलेंगे ग्राफ जो है क्या होता है? रिलेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ग्राफ इज द, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। याद रखा ना, ग्राफ सिर्फ जो है 2 वेरिएबल के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2 से अधिक वेरिएबल यदि आ गया तो उसके रिलेशन को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन से भले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से नहीं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट, 2 वेरिएबल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका हो गया? एक आपका ग्राफ हो गया, दूसरा क्या हो गया, है ना, इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो ग्राफ का हो गया, डिफिनेशन ग्राफ के बारे में हमने समझा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन और ग्राफ दोनों क्या है? रिलेशन है। तो मान लो कभी आपको इक्वेशन दे देगा और आपको क्या चीज़ का जरूरत है? ग्राफ। तो ग्राफ से, इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से इक्वेशन तय करेंगे, है ना। तो ये काम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। डिफरेंट चीज़ों का ग्राफ हम लोग सीखेंगे, है ना। डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे, डिफरेंट रिलेशन के बीच का हम लोग ग्राफ सीखेंगे, है ना। यदि इक्वेशन दे दिया बोलेगा ग्राफ निकालो, ग्राफ दे दिया बोलेगा किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या है। तो हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा।